दोस्तों ये एडुटेरिया करंट प्रैक्टिस सेट का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इससे पहले 2 आ चुका है, प्लेलिस्ट में आप जाके बिल्कुल चेक कर लें। ठीक है, तो पहला है, देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है जिग जिम्बाब्वे का एक स्वर्ण समर्पित मुद्रा है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, उसको मैनेज कर लीजिएगा। अगला उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है कि जिग मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नहीं, ये कम करने के लिए लॉन्च किया है, इसलिए आपका आंसर केवल एक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में देखिए कि अग्नि ब्रांड सिंगल पीस 3D इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। और ऑप्शन ये 2 में है, यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। तीसरा, अग्नि ब्रांड 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो इसका आंसर कथन 1 और 2 सही है, ये तीसरा गलत है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए चौथा में देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है 2024 संस्करण है, इसमें भारत का 129 स्थान बोला जा रहा है। दूसरा ऑप्शन में देखिए विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। तो राजनीतिक सशक्तिकरण का श्रेणी इसमें बोला जा रहा है सबसे अच्छा रहा। तीसरा है, इसे विश्व के आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, ये असत्य कथन है, बाकी ये पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि भारत का जो स्थान है जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है, और इसको जो लॉन्च किया गया है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसमें पिछला बार में आया था, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है एक प्रकार का, जो मानव द्वारा ले जा सकता पोर्टेबल है। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये गलत है। देखिएगा, मछली उत्पादक में दूसरा स्थान नहीं है, मछली में तीसरा है, और जलीय कृषि में, याद रखिएगा, जलीय कृषि में भारत का स्थान 2 है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला ऑप्शन में क्या है कि भारत विश्व चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। ठीक है, ये अभी हम बताएं, बिल्कुल सही है ये। और उसके बाद देखिए क्या है, तीसरा, विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि संबंधी रिपोर्ट 2024 से विश्व व्यापार संगठन WTO ने, ये गलत है, तो आपका ऑप्शन केवल बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में है कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, जो विशेष देने का जो दर्जा है विशेष श्रेणी को दिया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में बिहार को मांगा जा रहा है कि बिहार को विशेष श्रेणी और आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी में दिया जाए, लेकिन सरकार ने अभी क्या किया, दोनों को रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो इस 5वां वित्त आयोग हो जाएगा आंसर आपका। अगला देख लीजिए, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स के शहर में आयोजित किया गया। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन था, और G7 रूस की परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने के लिए किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, केवल 2 और ये 3 सही है, G7। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 100वां राष्ट्र बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पराग्वे। ठीक है, अगला देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वें लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 65.79। ठीक है, आगे देखिए, IPL 2024 के संदर्भ में गलत कथन का मिलान कीजिएगा। ठीक है, तो ये गलत कथन ढूंढना है। तो आपका देखिए संस्करण ये 17वां है, ऑरेंज का विराट कोहली, पर्पल का हर्षल पटेल, और प्लेयर ऑफ द अवार्ड इसको मिला है, तो ये गलत है, प्लेयर ऑफ द अवार्ड इसको नहीं मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो इसमें कथन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका नियुक्ति है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, पहला देख लीजिए, 1 का 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सचिव बना दिया गया है। और B का 1 हो जाएगा, यानी कि
यानी कि देख सकते हैं चंद्रशेखर गौरीनाथ को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है बी का। और 3 का जो हो जाएगा आपका 3 का हो जाएगा 4, ठीक है। 3 का हो जाएगा आपका 4, यानी कमल किशोर सोन को बना दिया कर्मचारी राज्य बीमा निगम सैनी ESIC का महानिदेशक बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद श्रीमती विजय भारती, तो ये 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 14 में, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू में दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिको। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें असत्य कथन पहचान करना है। दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट जापान के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद नासा ने मैगलन मिशन का बुध के लिए, नहीं ये गलत है, बुध के लिए नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए हल्ला टॉमस डोटीटर ने आइसलैंड के राष्ट्रीय चुनाव जीत हासिल किया है, तो याद रखिएगा आइसलैंड का जो है राष्ट्रपति ये बने हैं टॉमस डोटीटर। उसके बाद चैन 6 चीन का अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और यहाँ से भी अपना प्रेक्षण के लिए वापस लेके आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने के मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम उच्च न्यायालय, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा ये हो जाएगा 17, ठीक है, जिसमें 6 स्वर्ण है, 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस के द्वारा मनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया था। अगला देखिए 19 का, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जीमैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये दोनों क्या है, सही नहीं है, ठीक है। तो भारत के विशाखा नहीं, ये जीमैक्स 10वां संस्करण, ये गलत है। उसके बाद देखिए RBI ने किस देश में 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन UK से लाया गया है, ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। उसके बाद देखिए, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी ककम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने के सहायक होता है। और उसके बाद भारत में इसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में अंतर्गत रखा गया है, तो इसका देखिए आंसर दोनों सही है। अम्लीकरण को रोकने का सी ककम्बर काम करता है। और उसके बाद ये वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सूची 1 में प्रतिबद्ध की मतलब अनुबद्ध है, ठीक है। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में, हाल में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं, बिहार के किस कस्बे के नाम इन क्रेटर्स के एक नाम रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिल्सा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाल ही में से किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो इसका 24 का आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 में, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल की एकीकृत करना, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्हस बेंगलुरु, ठीक है, निम्हस बेंगलुरु में स्थित है। और हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बीम REN पहल शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है, विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी में कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश के साथ सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ था? ये पहले भी यही होता है, सिंगापुर से प्राप्त होता है, ठीक है। हाल ही में क्लॉडिलिया शिएनबाउम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिको, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानवीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग के साथ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 में, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कम्युनिटेबल फ्लूइड डायनेमिक्स
तो CFD, ठीक है, याद रखिए CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो द्वारा किया गया है। अगला देखिए, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है। अगला देखिए 33 नंबर, हाल ही में अमेरिका ने नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हाला टॉमस डोटीटर को किस देश की राष्ट्रपति चुना गया, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाल ही में किसी देश ने साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रकाश, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी कृष्ण प्रकाश। अगला देखिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि टी कोरोना बोरिलिस TCRB, ठीक है, क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का, ये एक प्रकार का तारा है, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद हाल ही खबरों में रहा माउंट कनला ऑन किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा फिलीपींस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गए म्यूट मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाता है ICBM, वो किस देश में विकसित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। उसके बाद देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है, तो इसका विषय हो जाएगा खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, पेन पेंटर पुरस्कार जो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे ऐसा नामित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति राय, ठीक है। उसके बाद पल्ली कंदरई मास लैंड जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, ठीक है। 44 में देखिए, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताया जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओलेग कोनोनेंको, ठीक है, 1000 दिन से ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, हाल ही में भारत में किन देशों के साथ बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, तो USA, जापान और साउथ कोरिया, ठीक है। अगला देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरबजोत सिंह, ठीक है। इन्होंने भी पेरिस ओलंपिक है उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिक्स्ड फॉर्म में लाए थे मनु भाकर के साथ, ठीक है। अगला देख लीजिए, हाल ही में खबरों में मोगला पोर्ट किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 48 में, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा सुहेलवा वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए, हाल ही खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होता है, मतलब मान के चलिए इधर आपूर्ति है और इधर मांग है, तो आपूर्ति और मांग के बीच में कोऑर्डिनेट नहीं बिठा पाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा चिपचिपी मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमिका बी राजीव, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।